आलमी मालियाती इदारे की शर्त पर गैस के नर्ख में 45% से ज़ायद इजाफे का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक IMF को गैस के रेट बढ़ाने का प्लान दिया गया है। इंडिया बैंक में डॉलर की कीमत में ₹1.90 इजाफा हो गया। लेन देन से 288 रुपए में जारी है। पूछ रहा इसाक डार साहब का डर जो है वो लगता है कि एक बार फिर डॉलर के ऊपर से हट चुका है, इसलिए कि डॉलर जो है वो 293 पे पहुंच गया है। एक बार फिर डॉलर रेट यानी कि $1 जो है वो पाकिस्तान के 293 रुपीस के जितना हो गया है। लोगों ने साबित कर दिया है कि हम चला नहीं सकते, खुद हम बेकार हैं, इसीलिए 23 दफे हमने जाके IMF को भीख मांगना पड़ा। काम पाक रुपया क्या 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 क्या। नाजरीन, मैंने आप लोगों को बहुत पहले बताया था कि ये सीन गड़बड़ हो जाएगा। मदद करो भाई। जब 23 दफे आप जाते हैं एक चीज को, आप साबित करते हैं कि आप नहीं कर सकते, तो मेहरबानी से छोड़े, उनको ही करने दें। लेट देम रन द इकोनॉमी। राइट। अब देखिए क्या डिपेंडेंसी हमारी है। जैसे मैंने कहा, वेपनरी में एम्यूनिशन, प्लेन, शिप्स किधर से आ रहे हैं? ज्यादातर बाहर से आ रहे हैं। एम्यूनिशन किधर से आती है? बाहर से आ रहे हैं। आप बम तो आपने बना लिया, मगर डिलीवरी सिस्टम जो है आपका, कुछ इंप्रूवमेंट्स इधर हुए हैं, ज्यादातर वो भी बाहर के बना हुआ है। तो ये अब आप पूछें कि ये बाहर से आ रहे हैं, और अगर बाहर के फॉरेनर्स कॉल द शॉट्स, वो जो हमारे लीडर थे PTI के जो हैं, वो कहते हैं कि बाहर से ये भी बताया जाता है कि गवर्नमेंट को बदलो या ना बदलो। तो कौन से मुल्क हैं जिधर ये फैसले होते हैं? 2-4 मुल्क ज्यादातर। अमेरिका है, चीन है, सऊदी अरेबिया है, UAE है, और इस वक्त इनकी मुलाकात UAE में हो रही है। इसलिए हर चीज उधर भी दे हैव अ हैंड। उनका एक ये है, स्टेक है फैसले में जो हम ले रहे हैं। ये मत समझिए कि हम लेते हैं इंडिपेंडेंटली फॉरेन पावर्स से, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत। 38 साल हो गए हैं फॉरेन सर्विस में, इंपॉर्टेंट प्लेसेस में। मैंने देखा है आपका कोई फैसला बगैर फॉरेन कंसेंट, फॉरेन एग्रीमेंट, और अगर नहीं हुआ तो फिर गड़बड़ होती है। तो ये तो आप पूछे मत कि क्यों दुबई में हो रहा है या क्यों सऊदी अरेबिया में या अमेरिका में, इसलिए कि सब चीज हमारे उधर से आते हैं। ठीक। और हमारे जो लीडर हैं वो भी उधर रहते हैं, वो सेटल्ड अब्रॉड है, वो पाकिस्तान आते पैसे बनाने, थोड़ा सा हुक्म करने, टू रन द कंट्री, पैसे बनाने। दुनिया का वाहिद जमहूरी मुल्क होगा जहां सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव गवर्नेंस के मॉडल्स आपने बनाए, और जिस किस्म की रूलिंग एलीट एंजॉय कर रही है ना इस वक्त, उसका ये जो भी डॉक्टर साहब बता रहे हैं, आके जाकर लोगों से पूछें आप। अभी हलाली साहब ने कहा एक गाड़ी उसकी फंक्शनल जरूरत है, मैं आपको ऐसे लातादाद अफसर बताऊंगा जिनके इस्तेमाल में 7-7 गाड़ियां हैं, और 7-7 दफा वो पेट्रोल चार्ज करते हैं, मिस यूज करते हैं, जो भी अब्बासी साहब बात कर रहे हैं। बात यह है कि एक ऐसा मुल्क जो माशी दिवालिया के तौर पे खड़ा हो, जिसकी मईशत बहुत कमजोर हो, जहां लोगों की जिंदगियों में अपने सख्तियां हो, वहां जब हुक्मरान तबकात, चाहे उसमें ब्यूरोक्रेट हैं, चाहे उसमें पॉलिटिशियन हैं, चाहे उसमें एस्टैब्लिशमेंट के लोग हैं, चाहे उसमें जुडिशरी के लोग हैं, जब इस किस्म की सरकारी खजाने के ऊपर अयाशियां करेंगे। अभी मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें कहा गया साबका हुकूमत के मुकाबले में 1.25 साल में जितने गैर मुल्की दौरे वजीरों ने किए हैं, वो हमारे एक अब्दुल कादिर पटेल साहब है, पता नहीं कौन सी सेहत वो बाहर से लेने जाते हैं, जितने सरकारी दौरे उन्होंने कर लिए हैं। तो आप जरा अंदाजा लगाइए ना कि ये किसकी कीमत के ऊपर हो रहा है, अवाम की कीमत पे हो रहा है ना। तो मैं बिल्कुल अब्बासी साहब की बात से तायद करता हूं कि ये बिल्कुल इसकी जरूरत नहीं है। आप सादगी अपनाएं। आपको बार बार कहा जा रहा है नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कम करें, आप नहीं कम कर रहे, और आप आम आदमी पे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा के उसको मार रहे हैं, और जिन पे टैक्स लगाना है उनके बारे में आप सोचते तक भी नहीं। अच्छा, ये हादसा एक दिन में हुआ नहीं, ये हादसा हुआ तकरीबन, आप समझें कि इस चीज को बेड़ा गर्क होने में 15 साल लगे। 15 साल में मुल्क की मईशत का कल्ला कुम्मा और बेड़ा गर्क हुआ है। अच्छा, इसके अलावा ये जो 8 साल मुशर्रफ साहब के दौर के निकले, उसमें भी बेड़ा गर्क ही था। लेकिन सच पूछो,
घमंड के दबा के हमें डॉलर मिल रहे थे। उसकी वजह ये थी कि हम बंदे पकड़ाए जा रहे थे और हमें डॉलर मिलते जा रहे थे। वो दोस्ती यारी के थे, जिसे हम कहते हैं हनीमून पीरियड। उन्होंने कभी शिकवा शिकायत नहीं की। उसकी वजह यह है कि उनको शिकवा शिकायत करने की जरूरत नहीं थी। हम जो वो कहते थे मानते थे। और ये भी टोटल बकवास था कि ये जो जंग हुई और इससे पाकिस्तान की मईशत को 100-110 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ, ये टोटल बकवास है नाज़रीन। ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई। मुल्क की मईशत को अब तो नहीं हो रही ना कोई आपकी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, अब हो रही है क्या? अब मुझे बताओ क्यों बेड़ा गर्क हो रहा है आपकी मईशत का? अब कितने डॉलरों का नुकसान हो गया? तो सबसे पहले ये समझ लो कि हम ये जो टोटल बकवास कहानी के पीछे जाते हैं ना, जैसे अब तो पता लग गया कि साइफर वाली कहानी भी बस ऐसी ही थी, है ना? इसी तरह एक बकवास कहानी हमने बुनी। दहशतगर्दी की जंग में पाकिस्तान को $100 से ज्यादा नुकसान हो गया और अब खत्म हो गई तो अब $200 का नुकसान हो गया। अबे यार चलो तुम लोग यार, एक तो तुम्हारी ये फ्राइडी हरकतों की वजह से बेड़ा गर्क हो रहा है मुल्क का। ये पूरा मिनहसल कौम जो है ना, ये मैं बता रहा हूं, अपनी आंखें खोलो कि यार वो हमें दहशतगर्दी की जंग ना लड़ी होती हमें इतने मिल जाते, अब नहीं लड़े, अब कितनी मिल रही हैं? 2014 में गए थे ना बिल पेश करने के लिए कि हम नहीं जाएंगे पाक सरजमीन। हकीकी पाक सरजमीन कौन सी है? मक्का मदीना। ये जो तुम लोगों ने अपनी मर्जी का बनाया हुआ ये नहीं चलेगा भाईजान, सॉरी। कि मतलब उसके बराबर हो गया है। अगर आप 293 रुपीज देंगे तो $1 आपको मिलेगा, लेकिन उसके ऊपर ना तो कोई शर्मिंदगी है और ना ही कोई घबराहट हमें नजर आ रही है, बल्कि इंतहाई ढीठ पने के साथ सब लोग इस बात पे कह रहे हैं कि हाँ जी सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ ठीक होता हुआ दिखाई फिलहाल नहीं दे रहा। गम पड़ने लगा है और अब डॉलर जो है वो पाकिस्तान में मजीद तगड़ा होता जा रहा है और कहा यही जा रहा है कि डार साहब के सामने अब डॉलर ने डरना छोड़ दिया है। जो बार बार कहा जा रहा था, वो क्रेडिट ले रहे थे कि जी डॉलर को तो हमने सस्ता किया है, डॉलर को तो हमने काबू किया है, लेकिन एक बार फिर डॉलर जो है वो ऊंची उड़ान उड़ रहा है और डॉलर जो है वो डार साहब के बस से बाहर दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जरूर है कि डॉलर तो शायद जहां मर्जी जा रहा हो, लेकिन डार साहब, एक तो डार साहब और डॉलर दोनों मुझे एक जैसे ही लगते हैं, यानी कि दोनों की ऊंची उड़ान जारी है। डॉलर जो है वो भी आप जानते हैं कि उसका रेट जो है वो जैसे मैंने पहले बताया कि 293 पे है, और इसी तरीके से डार साहब यानी कि इसाक डार साहब भी जो है वो अब एक बार फिर कोशिश कर रहे हैं और लोगों से कहलवा भी रहे हैं कि उनको केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। साथ साथ ये न्यूज भी चल रही है कि हो सकता है कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट जो है ये भी बहुत सुनने में आया है कि ये लंबे अरसे के लिए आएगी, यानी कि इसके आते ही फौरन ही इलेक्शंस नहीं होंगे, ताकि डार साहब भी थोड़ा सा एंजॉय कर लें अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप को। जाहिर है ऐसा तो होना ही चाहिए, मगर साथ साथ हमने ये भी सुना है कि क्योंकि इमरान खान साहब को अभी तक डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया, एक वजह ये भी हो सकती है इलेक्शंस को आगे ले जाने की। मगर हम आपको ये भी बताते चलें कि जी अयाज सादिक जो कि पीपल्स पार्टी के मेंबर है, उनका कहना है पेरिस में IMF चीफ के साथ मुलाकात के दौरान एक मरहले पे लग रहा था कि मुज़ाकरात नाकाम हो जाएंगे, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। फिर शीरी रहमान और मरियम औरंगजेब ने आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी और उसके जी उसके अगले दिन दोबारा मीटिंग जो है फिर ब्रेक थ्रू हुआ और दोबारा मीटिंग शुरू हो गई। मतलब कहीं ना कहीं मजहब को लाना है, कहीं ना कहीं मजहब का चूरन बेचना है। और जी आयतल कुर्सी पढ़ रहे हैं या कौन सी आयतें पढ़ रहे हैं, कुछ अपने लिए भी पढ़ लीजिए सर कि आप लोग काम करने लग जाएं और ये भीख मांगना छोड़ दें। शायद कोई ऐसी आयत भी आपको कुरान में मिल जाए जिसे पढ़कर आपको ये पता लगे कि ये पढ़ने से इंसान में थोड़ी खुददारी आ जाती है, थोड़ी शर्म आ जाती है, इंसान काम करने लगता है, भीख मांगना छोड़ देता है। या आपने बस सिर्फ ये IMF के लिए ही सारी फूंके ईजाद करके रखी हैं। बहरहाल